उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक खास तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, बता दें कि यूपी सरकार ने इस साल भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राज्य की महिलाओं को एक खास सौगात देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें न सिर्फ सुविधा मिले बल्कि त्योहार की खुशियों में कोई कमी न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिलाएं 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहरी बस सेवाओं में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यानी उस दिन महिलाओं को किसी भी तरह का कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा। यूपी की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए किराया एकदम मुफ्त रहेगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि बसों की पर्याप्त उपलब्धता रहे, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में, ताकि महिलाएं अपने घर परिवार से मिल सके और रक्षाबंधन का त्योहार बिना किसी परेशानी के बना सके। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति ना बने। प्रमुख सड़कों, चौराहों और राजमार्गों पर ज्यादा पुलिस बल की तैनाती और गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि निःशुल्क बस सेवा सिर्फ महिलाओं के लिए होगी और इसका लाभ पूरे राज्य में समान रूप से उपलब्ध रहेगा। ये योजना न केवल महिलाओं को सुविधा देने के उद्देश्य से लाई गई है, बल्कि ये राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। बैठक में केवल रक्षाबंधन की ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और जन्माष्टमी जैसे अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को देश की आजादी के संघर्ष से जुड़े इतिहास से जोड़ा जाएगा। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी शैक्षणिक स्थानों, सरकारी और निजी दफ्तरों में ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया गया है। 16 अगस्त को मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने और स्वच्छता के विशेष प्रबंध करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा ना हो। इस साल योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 60 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो न केवल एक सांकेतिक कार्य है, बल्कि नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और गहरा करने का प्रयास भी है। इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश के उन 17 जिलों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जो हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में बने कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और बाढ़ पीड़ितों को समय पर भोजन, पीने का साफ पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रीगण स्वयं मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करें और सीधे तौर पर पीड़ितों से संवाद स्थापित कर ये सुनिश्चित करें कि सरकारी सहायता उन तक समय तक पहुंच रही है या फिर नहीं। आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य में बाढ़ से 343 मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 327 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है और 4015 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबकर प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्यों के लिए 493 नावें और मोटर बोटें तैनात की गई हैं, जो लगातार राहत सामग्री पहुंचा रही है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें जमीनी स्तर पर डटी हुई हैं और बिना रुके लोगों की मदद में जुटी हैं। इन सब प्रयासों से
ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल त्योहारों को लेकर गंभीर है, बल्कि आपदा की स्थिति में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के बीच पहुंचकर राहत और सुरक्षा देने में जुटी हुई है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।